देखिए 12th का जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है उसका थर्ड क्वेश्चन है, चेक द रेशियो के ई स्क्वायर बाई जी एम ई बाई इंटू एम पी इज अ डायमेंशनलेस है या नहीं, ये चेक करना है हमको। और दूसरा है, इसी में एक अगला क्वेश्चन है, लुक अप द टेबल ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। ये जो रेशियो दिया हुआ है हमारे पास के ई इज इक्वल टू जी इंटू एम ई इंटू एम पी, इसका रेशियो भी निकालना है ना, वैल्यू निकालना है। और तीसरा क्वेश्चन है कि ये जो रेशियो है वो क्या बताता है। तो देखिए सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, थर्ड वाला, कि जो रेशियो वो क्या बताता है। तो देखिए जो हमारे पास दिया हुआ है वैल्यू, वो क्या दिया हुआ है, आपका गिवन है हमारे पास के ई स्क्वायर बाई जी एम ई इंटू एम पी स्क्वायर। तो देखिए दो हम लोग बॉडीज लिए हैं, एक बॉडीज के ऊपर है मतलब मास है, एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है। तो यहाँ पे मास होगा, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास होता है जानते हैं, और है प्रोटॉन का मास होगा। इलेक्ट्रॉन का जो है हमारे पास चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, बस फ़र्क होता है कि एक नेगेटिव होता है दूसरा पॉजिटिव होता है, लिख दिए हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, जी इज इक्वल टू एम ई इंटू एम पी बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे एफ ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, के इंटू इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा प्रोटॉन का चार्ज दोनों सेम होता है, तो इसीलिए हम लोग ई स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे, और नीचे आर स्क्वायर हो गया। अब देखिए हम लोग है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो लिए हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू के इंटू आर स्क्वायर ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो गया, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू हो गया जी इंटू एम ई इंटू एम पी बाई आर स्क्वायर। तो आर आर कट जाएगा अगर आर बराबर है तब, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा के स्क्वायर बाई जी इंटू एम ई इंटू एम पी। तो यही वाला फॉर्मूला दिया हुआ था हमको, यही वाला। तो ये क्या दिखाता है कि जो रेशियो है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो यहाँ पे देखिए के का जो वैल्यू होता है वो 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है, जबकि ग्रेविटेशनल का होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर होता है। और इसका जो फार्मूला वैल्यूज होता है हमारे पास, आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो 9.1 इंटू 10⁻31 के जी होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.66 इंटू 10⁻27 के जी। तो ये जो डायमेंशन है, हमको बोला था कि सबसे पहले यहाँ देखिए क्वेश्चन में कि पता करना है कि डायमेंशन लेस है कि नहीं। तो क्या करते हैं, ये जो भी वैल्यूज दिया हुआ है हमको, इसमें सभी का यूनिट रखेंगे। तो के का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो चार्ज का स्क्वायर हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर, और ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब पर के जी स्क्वायर हो जाएगा। मास है, और इधर एम ई इंटू एम पी दोनों मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसका रख देंगे के जी इंटू के जी स्क्वायर। और उसके बाद देखिए ये पूरा कट जाएगा, न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, मीटर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर नीचे के जी स्क्वायर है और ये दोनों के माइनस में के जी स्क्वायर है तो एक के जी स्क्वायर आएगा, तो एक कट जाएगा। और कूलम्ब माइनस स्क्वायर है, कूलम्ब प्लस स्क्वायर है तो ये वाला कट जाएगा। तो हमको मिलेगा एम पर पावर नॉट, एल पर पावर नॉट, टी पर पावर नॉट। तो एक क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया, मतलब कुछ नहीं सिर्फ रेशियो आएगा। और हम भी ऐसे भी जानते हैं किसी भी चीज़ का जो रेशियो होता है वो डायमेंशन लेस ही होता है। तो यहाँ पर देखिए अब साथ में बोला था कि वैल्यू भी निकाल के बताना है हमको, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ रख देंगे। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो इसका स्क्वायर कर दिए। और जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 के जी, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 के जी। तो हमको ये निकल के आ जाएगा ये वैल्यू। इसका कुछ यूनिट नहीं होगा क्योंकि पहले ही बता दिए कि ये यूनिट लेस है या डायमेंशन लेस है। उसके बाद देखिए हमारे पास रेशियो ऑफ, ये जो है हमारे पास थर्ड जो है क्या सिग्निफाई किया था, तो रेशियो है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का, है ना। तभी ये रेशियो पॉसिबल है, ये रेशियो तभी आएगा, ये वाला जो रेशियो है क्वेश्चन में वो तभी आएगा जब हमारे पास यहाँ पे ये रेशियो तभी आएगा जब यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।